Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पहली बार यानी कि लगातार 2 बार बीजेपी जीतती आ रही थी। इस बार वहां से 5 से 7 सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है, ऐसा अब लोगों का स्पष्ट रुझान भी आने लगा है। जैसा कि पिछले 2 चुनावों में 2014 और 19 के चुनाव के एजेंडे मोदी के चेहरे पर थे, इस बार भी चुनाव 100% मोदी के चेहरे पर था। लेकिन पिछले 2 चुनावों की तुलना में इस बार का उनका रुझान जनता के जुबां पे कम रहा। तो गजेंद्र सिंह भंवर में फंसे हुए हैं, वहीं शिव विधायक ने बाड़मेर सीट को फंसा दिया है। कैलाश चौधरी ने भरी मंच से कहा, मुझे नहीं, इस बार मौका मोदी की गारंटियों को दो। सट्टा बाजार में भी कि करीब 4 या 5 सीट जो हैं वो बीजेपी लूज कर सकती है और सारी जो सीटें हैं 21 सीटें करीब 25 में से वो जो हैं बीजेपी की आ रही हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों पर मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो वहीं 7 चरणों में पूरे देश में मतदान प्रक्रिया होनी है। उसके बाद 4 जून को परिणाम सामने आएंगे। ऐसे में हमारे साथ इस समय बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार मौजूद हैं। सीधा जुड़ते हैं उनसे और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अलवर के अलावा राजस्थान की जो 25 सीटें रही उन पर किस तरह का मतदान हुआ। इस बार सभी जगह पर कम मतदान प्रतिशत देखने को मिला, उसका क्या कारण रहा, किस पार्टी को फायदा मिलेगा और किस तरह के परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम चीजें हैं, विश्लेषकों की लगातार राय सामने आ रही है। सीधा जुड़ते हैं सर, इस बार के जो चुनाव थे उनमें मतदान प्रतिशत बहुत कम रहा, क्या लगता है क्या कारण रहा? दरअसल इस बार का जो लोकसभा का चुनाव हुआ है वो न केवल अलवर बल्कि राजस्थान को भी छोड़ दीजिए, आप पूरे हिंदुस्तान के अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस बार वोटिंग परसेंट सब जगह कम गया है। उसका एक बड़ा रीजन ये है कि लोगों में चुनाव को लेकर कोई उत्साह इस बार नजर नहीं आया है, और उत्साह नजर नहीं होने की वजह से उसके एक बड़ा कारण ये है कि किसी प्रकार की कोई लहर जो एक चुनाव में कही जाती है, चर्चाओं में रहती है, कोई किसी व्यक्ति की लहर है या किसी पार्टी की लहर है, वो इस बार चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दी। उसका सीधा सीधा असर पड़ा कि लोगों में उत्साह कम रहा, और उत्साह कम होने की वजह से वोटिंग के लिए कम निकले हैं। अब जो ये वोटिंग कम हुआ है ये क्या गुल खिलाएगा ये तो 4 जून को ही पता लग पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार जो चुनाव में हार जीत का जो अंतर जो लाखों में जाता था वो शायद सिमट कर हजारों में रह जाए। राजस्थान में भाजपा दावा कर रही है 25 की 25 सीटों पर, लेकिन कांग्रेस और अन्य पार्टियां जो हैं वो कह रही हैं कि कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। क्या लगता है कि वो वोटिंग के आधार पर देखा जा रहा है कि किस आधार पर पेच की बात कही जा रही है? तो राजस्थान में जो वोटिंग परसेंट रहा है वो लगभग 5 से 6% कम रहा है ज्यादातर सीटों पे। जहां सीटों पर 2 प्रतिद्वंदी बराबर के खड़े हुए थे, जैसे बाड़मेर हुआ, कोटा हुआ, आपके सीकर हुआ या झुंझुनू, इस तरीके की जो सीटें हैं वहां पर देखें तो वहां का वोटिंग परसेंट थोड़ा ज्यादा है। वो क्योंकि बराबर दोनों पक्षों में एक टक्कर थी तो लोगों में उनके जो समर्थक थे उनमें उत्साह भी था उससे। लेकिन इसके आधार पर जीत का दावा कोई पार्टी करती है तो अभी मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा कहीं धरातल पर दिखाई देता नहीं है। धरातल पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन किस तरह के सिनेरियो इस बार काफी जो प्रचार हुआ वो भी कुछ अलग तरह का रहा। कई तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक भी आए। 25 सीटों की बात करें, क्योंकि आपने अलवर के अलावा और सीटों पर भी लगातार कवरेज की, वहां के हालात को देखे, क्या हालात रहे? देखिए, मोटे तौर पर तो मैं अलवर की बात कर सकता हूँ कि अलवर का जैसा सीन देखा गया शुरुआत में वैसा ही करीब करीब अन्य 4 से 5 लोकसभा सीटों का भी रहा, जिनको लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पहली बार यानी कि लगातार 2 बार बीजेपी जीतती आ रही थी, इस बार वहां से 5 से 7 सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है, ऐसा अब लोगों का स्पष्ट रुझान भी आने लगा है। जैसे सट्टे बाजारों में भी लोग विश्वास करते हैं तो उसको भी हम देख लें तो भी ऐसी बातें सामने आती हैं। अलवर की सबसे ज्यादा चुनाव अलवर में रहे तो अलवर का मसला जैसे कि एक तरफा शुरुआत में लग रहा था कि चुनाव का एक तरफा आएगा, 3,30,000 से पिछली बार जीत हुई थी। इस बार ऐसा लगता है कि हार जीत बहुत कम वोटों से होना तय है। उसकी वजह वोटिंग परसेंटेज कम रहा। अलवर की बात करें तो अलवर में करीब 7% वोटिंग परसेंटेज कम रहा था। उसका क्या कारण रहा? क्या मानते हैं कि वोटिंग परसेंटेज क्यों कम रहा, और अब रहा तो उसका फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? देखो, वोटिंग परसेंटेज कम रहने का साफ साफ मतलब ये जाता है कि जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं उनका भी उतना क्रेज नहीं है, और जिन एजेंडों पर बड़ी पार्टियां चुनाव मैदान में थी, लड़ रही थी, जिन एजेंडों को आगे बढ़ा रही थी, वो एजेंडे जनता को ज्यादा रास नहीं आए। जैसा कि पिछले 2 चुनावों में 2014 और 19 के चुनाव के एजेंडे मोदी के चेहरे पर थे, इस बार भी चुनाव 100% मोदी के चेहरे पर था। लेकिन पिछले 2 चुनावों की तुलना में इस बार का उनका रुझान
जनता के जुबान पे कम रहा, इसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज कम रहा। लेकिन वोटिंग परसेंट के आंकड़े के आधार पर वोट की कैलकुलेशन परिणाम के तौर पर अब जब हम करते हैं तो अंतर बहुत कम लगता है। असल देखिए कि अलवर में जितना परसेंटेज कम होने की आप बात कर रहे हैं उसको हम वोट में तब्दील कर देते हैं कि कितना परसेंटेज वोट कम पड़ा, और फिर हार जीत का अंतर लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा है। पिछली बार 330 से चुनाव में हार जीत हुई थी बीजेपी कांग्रेस की। इस बार वोटिंग परसेंट आप बता रहे हो 7% कम हुई है, तो ये मेरे ख्याल से मोटा परसेंट 85,000 वोट जाता है। तो इसकी तुलना में हम देखें तो उस हार जीत में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम होने से जनता के रुझान का पता लगता है कि जनता का रुझान जब एक तरफा होता है तो वोटिंग बढ़ती है, और एक तरफा रुझान नहीं होता है तो वोटिंग घटती है, जिससे साफ जाहिर है कि लड़ाई आमने सामने की है। और एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ हो सकती है छोटी मोटी, रोजगार के लिए जरूर इस बार हम देखने को मिला था कि रोजगार के मुद्दों पर बात नहीं हो रही थी, आम आदमी की जरूरत महंगाई पर बात नहीं हो रही थी, और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर पार्टियां बात करते 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 और वापस उसी एजेंडे पे आ गई थी जिन एजेंडों पे पिछले 2 चुनाव लड़े गए थे। इस कारण ही निरस्ता रही, और ये सही वजह जनता ने समझी, ताकि आगे पार्टियां जो काम कराए उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगी। अब ऐसा आखिर 2 से तीसरे फेज में और ज्यादा एहसास होने लगा है। देखने वाली बात यह होगी, ये देश भर का चुनाव है, इसमें अलवर में बैठ के सारा गणित तो नहीं लगा सकते, लेकिन राजस्थान की 25 की 25 सीट इस बार बीजेपी को कतई नहीं जानी। अलवर में भी कांटे का मुकाबला है, परिणाम किधर से किधर भी जा सकता है, हमारा व्यक्तिगत आकलन। लेकिन बीजेपी का वोट बैंक अलवर शहर में इतना ज्यादा है कि यहाँ अगर 60 से 70 हजार की बीजेपी की लीड ले जाती है तो बीजेपी का जीतना तय है। और यहाँ अगर आपने जो जो सीटें बताई, एक बार हम दर्शकों के लिए आप ये बताना चाहेंगे कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर कांटे का मुकाबला, या भाजपा के लिए वहां जीत इतनी आसान नहीं है? देखो, जैसे बाड़मेर के बारे में तो साफ लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी के हाथ से सीट निकल गई। चूरू के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी के हाथ से सीट निकल चुकी है, और जैसा दौसा के लिए भी कह रहे हैं कि कांटे का मुकाबला है, हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं। इसी तरह सवाई करौली और सवाई माधोपुर के लेकर के भी यही बराबर का मुकाबला है। आखिर में अब यहाँ पॉलिटिक्स भी देख लो, किरोड़ीलाल मीणा ने पॉलिटिक्स भी शुरू कर दी एक तरह से, अपने समाज के लोगों के बीच में जाकर के ये भी कह दिया कि सीट अगर हार गया तो मेरी जुबान पिटेगी और मैं मंत्री पद भी छोड़ दूंगा। लोग भरतपुर को नहीं मान रहे हैं कि भरतपुर भी कांग्रेस के हाथ में आ सकती है, लेकिन भरतपुर, मेरे व्यक्तिगत आकलन से भरतपुर की सीट कांग्रेस के हाथ में जा सकती है। अलवर की बात करें तो मेरा, अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री के लिए बड़ी चैलेंज की बात होगी, क्योंकि उनका गृह जिला है भरतपुर। भाई वो तो स्वाभाविक सी बात है, मुख्यमंत्री पे तो सीधा का सीधा बर्डन आएगा एक तरह से। जितने भी सीनियर लीडर जो बीजेपी के हैं, जो साइड लाइन है, उनका भार एकदम से पड़ेगा, तेजी से दबाव पड़ेगा मेंटली रूप से। सरकार उस रफ्तार से, उस खुले दिमाग से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर रहेगा। अब ये क्या स्ट्रेटेजी लेते हैं चुनाव के बाद के परिणाम में, हो सकता है कि इनकी सरकार, बीजेपी की सरकार एक तरफा बन जाएगी एनडीए के लेकर के, लेकिन उसके बाद में क्या फैसले लेंगे दूसरे नेताओं को लेकर के, वो तो इनके हाथ में रहेगा, ही करेंगे वही करेंगे। अलवर की जो, क्योंकि लगातार अलवर में रहे आप, अलवर में 8 जो विधानसभाएं लगी लोकसभा में, अलवर लोकसभा में, उनके वोटिंग परसेंटेज के आधार पर किसका पलड़ा आपको भारी लगा? देखिए, अलवर की अपन बात कर लें तो अलवर में बीजेपी के पास में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र है संजय शर्मा का। संजय शर्मा की साख नो डाउट बहुत अच्छी है, उसका फायदा भूपेंद्र यादव यानी बीजेपी के प्रत्याशी को मिलता दिख रहा है। अलवर से मेरे हिसाब से 50,000 प्लस लीड आएगी, 50,000 प्लस आएगी पूरी लोकसभा में, या अलवर केवल? अलवर शहर से बीजेपी को कम से कम 50,000 की लीड है, और ये लीड अगर 70 तक चली जाती है तो बीजेपी 50,000 से ऊपर वोटों से जीतेगी चुनाव। और अगर राजगढ़ में 20,000 से नीचे लीड जाती है तो ये लीड और बढ़ जाएगी बीजेपी की। अलवर ग्रामीण में 20,000 से कम कांग्रेस कम जीतती है 20,000 वोटों से, तो फिर ये लीड और बढ़ जाएगी। रामगढ़ से मेरा ओवरऑल विश्लेषण ये निकला आखिर में कि रामगढ़ से जो चुनाव जीतेगी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी, कुछ लोग वहां बीजेपी को प्लस मान रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस को प्लस मान रहे हैं, लेकिन सत्य है कि वहां जो आखिरी समय में जो राजनीति सफिया खान के जरिए खेली गई, उसका गणित किसी के पास सामने नहीं आया। वो खेल किसके लिए खेला गया और उसका असर किस पर पड़ेगा। अगर वहां कांग्रेस का वोट बैंक उस दिन उस एपिसोड से छिटका है, प्रियंका गांधी के रोड शो के बाद में सफिया खान ने जो मंच पे जितेंद्र सिंह और टीका रजौली के लेकर कहा, फिर ये राजनीति आगे दौड़ी। लोगों के मन में, मुस्लिम कम्युनिटी के मन में उस समय ये जरूर आया था कि यार हमारी नेता ऐसा अचानक क्यों बोल पड़ी, क्या इनका मन इस बार है नहीं। और वो स्वाभाविक सी बात है, ऐसे दिखता भी है, क्योंकि सफिया खान, जुबेर खान बड़ा नाम था, जुबेर खान इतना बड़ा राष्ट्रीय चेहरा है पार्टी का, उसको पार्टी में पिछली बार मुख्यमंत्री पद दिया नहीं गया, तो उनको लगा कि ये मौका है
इस मौके को देखते हुए राजनीति खेलेगी। अगर वहां से रामगढ़ से कांग्रेस हारती है तो चुनाव हारना भी तय है। उधर पूरी बेल्ट जो यादव कम्युनिटी की बेल्ट बच गई, तिजारा, किशनगढ़ बास, बहरोड और मुंडावर, यहाँ बराबर बराबर वोट है चारों विधानसभाओं में। बहरोड से मेरे हिसाब से 15 से 20 हजार वोटों की बढ़त बीजेपी को मिल सकती है। बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। इन्होंने एक बड़ी बात कही, जिस तरह के आकलन इनके लगाए सारी 8 की 8 विधानसभाओं में। क्या लगता है कि किस तरह की स्थिति वाकई में बनने वाली है? क्या रहने वाला है? क्या लगता है? देखो मैं बताऊंगा, अलवर की सीट का सीधा सा मसला है, राठा यादव है, ताकत के साथ लगता है। या पिछले चाहे 2014 का चुनाव देखो, चाहे आप 19 का चुनाव देखो, उनमें लगातार राठा यादव ने ताकत को वोट दिया है। ताकत के रूप में पहले महन चांदनाथ जी आए, फिर उसके बाद बालकनाथ जी आए। इस बार भी यही हो रहा है, जो देखा जा रहा है सिनेरियो वो यही रहेगा। हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर में क्लीन स्वीप है बीजेपी। भरतपुर की बात करें, चूंकि वहां कांग्रेस और बीजेपी आधे आधे में, साथ में कांग्रेस है, पर वहां भी क्योंकि ये राष्ट्र के मुद्दे का चुनाव है, वोटर्स इस बार सीधा सा मोदी से जुड़ा है, कि मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कोई एक स्थिरता, सरकार की स्थिरता को लेकर भी लोगों का मन है कि वोट दिया जाए। अगर हम धौलपुर की बात करें, तो वहां देखो बीजेपी का प्रत्याशी नया है और कांग्रेस का पुराना आदमी है, क्योंकि वहां भी असमंजस की स्थिति है। पर जो वोटर निकला है वो वोटर बीजेपी को वोट करेगा। कांग्रेस जहां मजबूती में दिखी जाती है, हम राजस्थान में हम कई जगह गए, जहां चूरू में चूंकि बीजेपी के जो पूर्व सांसद थे, वो जो सांसद थे निर्वतान, वो सीधे कांग्रेस में आ गए, तो बड़ी तगड़ी टक्कर है। अगर बांगड़ की बात करें, तो बांगड़ में चूंकि एक बड़ा चेहरा है, वहाँ जो पूर्व मंत्री रहे कांग्रेस, वो आ गए, तो वहाँ बीजेपी लीड करेगी। और हम मेवाड़ की बात करें, तो राजपूत मुद्दा, जो एक मुद्दा उठा गुजरात से, वो बड़ा कठिन मुद्दा था, राजपूतों ने बाइकाट किया है। वही बाइकाट अलवर में भी हुआ है, देखने को रहेगा। क्योंकि इस बार मोदी ही चेहरा है, कमल का फूल निशान है, पर कांग्रेस कहीं ना कहीं भीतर कई सीटों पे इस बार बता रहे हैं कांटे की टक्कर है, जैसे कि हमारे साथी अभी धर्मेंद्र जी ने बताया कि कई सीटें राजस्थान की फंसी हुई हैं। 25 की 25 सीट जो पिछली बार भाजपा ने जीती थी, वो इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। हम बात करें, देखो जैसे सुखबीर सिंह जौनपुरिया, जो टॉक सवाई माधोपुर सीट है, हरीश मीणा सामने है, कांटे की टक्कर है, पर कहीं ना कहीं लीडिंग पे चूंकि पर्सनल एक जातिवाद भी आ जाती है। वहीं देखें कोटा की, तो वहाँ प्रहलाद गुंजल ने जो हमारे लोकसभा के स्पीकर है, उनको फंसा दिया है। पर कहीं ना कहीं वो 2-4-5 इस बार अंतर रहेगा। ये सिनेरियो आपने देखा, गुजरात में देखा, राजस्थान में देखा, उससे पहले आपने यूपी में देखा। जब हम बीजेपी के चुनाव मुद्दे लड़े गए, तो उनमें 1500, 2500, कोई 10,000 से जीता, तो वही इस बार अंतर चढ़ेगा। पर इतनी बड़ी लीडिंग नहीं होगी, जो लीडिंग आज तक आती थी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो नहीं आ पाएगी। और मैं आपको बताऊं, अगर अपन बात करें चाहे सीपी जोशी की सीट की हो, या आप बात करें हम जोधपुर की सीट की हो, तो गजेंद्र सिंह भवर में फंसे हुए हैं। वहीं शिव विधायक ने बाड़मेर सीट को फंसा दिया है। कैलाश चौधरी ने भरी मंच से कहा, मुझे नहीं, इस बार मौका मोदी की गारंटियों को दो, देश के उस राष्ट्र के निर्माण को दें जहां कुछ हो सकता है। अगर बात करें हम नीचे गंगानगर की, तो वहां एक नया सिनेरियो दिमाग में आया, क्योंकि महिला प्रत्याशी उतार दी गई, क्योंकि एससी का बड़ा वोटर है वहां। एससी के बड़े वोट होने के साथ इस बार मूव हुआ है, एससी का वोट कांग्रेस से कटा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां माइनस में ही रहेगी। ये पूरा इस तरह का सिनेरियो रहेगा। यहाँ जो क्लीन सीट में दिख रही है हमारे यहाँ से, बीजेपी नाना करते कोई इस बात को, जो देश के वरिष्ठ गृह मंत्री कहें या संगठनकर्ता कहें, वो भी मानते हैं कि हम राजस्थान में कुछ सीटें लूज कर रहे हैं। हो सकता है 25 की जगह 21 भी हो, 22 भी हो, 2-3 का वो मान रहे हैं, ये हमारा भी मानना है। बिल्कुल राजस्थान में कुछ इस बार फंसता हुआ पेच नजर आ रहा है। अलवर भी काफी अहम रहा। अलवर की शुरुआत से ही चीजें काफी देखने को मिली। 8 जो विधानसभाएं हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कि किस तरह के हालात इस बार के चुनाव में रहे और पिछले चुनावों की तुलना में कितना ये चुनाव अलग रहा। देखिएगा, ये हमारे अलवर में प्रथम चरण में चुनाव हुए थे। प्रथम चरण में जो स्थिति थी, वो बीजेपी के पक्ष में थी। अब स्थिति पूरे देश में बदल गई है। मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो उजूल जो बयान दिए हैं, उससे ये माना जा रहा है कि बीजेपी की पूरी सीटें हो सकता है कि नहीं आए। सेंसेक्स एकदम नीचे गिर गया है। आज की तारीख में अगर चुनाव होते तो भूपेंद्र यादव जी हार भी सकते थे, लेकिन जब जो प्रथम चरण में जब चुनाव हुए थे, तो उस समय भूपेंद्र यादव जी की जीत निश्चित है।
और वो 1 लाख से लेके 1.5 लाख मतों से अलवर लोकसभा से जीत रहे हैं। राजस्थान की 25 सीटों की बात करें तो वहां किस तरह की इस बार 25 की 25 सीटों में कुछ सीटें फंसती हुई नजर आ रही हैं। ये माना जा रहा है सट्टा बाजार में भी कि करीब 4 या 5 सीट जो हैं वो बीजेपी लूज कर सकती है और सारी जो सीटें हैं 21 सीटें करीब 25 में से वो जो हैं बीजेपी की आ रही हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो प्रथम चरण में जो चुनाव हुए वो बीजेपी के पक्ष में गए हैं, लेकिन राजस्थान में 25 में से 25 सीटें इस बार नहीं आने वाली हैं। ये बात अमित शाह भी अपनी चुनावी रैली में कह चुके हैं। कहीं ना कहीं भाजपा को ये भी कहा गया कि नुकसानदायी है जो उन्होंने शुरुआत में कहा कि 400 पार, तो ये 400 पार भी उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल। कहना जो था वो गलत साबित हुआ। बिल्कुल, देखिएगा जो उन्होंने कहा कि वो नारा उन्होंने बाद में बदल दिया, अब वो इस पर जोर नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा 400 पार। तो जो दूसरे जो लोग थे, जो विपक्षी लोग थे, उन्होंने ये कहा कि 400 ये इसलिए लाना चाहते हैं कि संविधान में संशोधन चाहते हैं। उनकी ये बात जो एससी-एसटी और ओबीसी में, विशेषकर एससी-एसटी में बिल्कुल दिमाग में आ गई कि ये क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते हैं और जो लोग भाजपा के पक्षधर थे, उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाजपा इस बार अगर सत्ता में आती है तीसरी बार तो एकदम बिल्कुल कड़े कड़े निर्णय लेंगे, क्योंकि मोदी ने कई बार रैली में कहा कि हम कड़े निर्णय लेंगे, तो कड़े निर्णय क्या हो सकते हैं? तो सबने उस कड़े निर्णयों को क्या आरक्षण से जोड़ दिया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में क्या हुआ, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग एकजुट हो गए और उन्होंने किसी भी हालत में बीजेपी को वोट नहीं दिया है। ये पूरे देश में एक संदेश गया है। देश में संदेश गया है, धर्मेंद्र जी ने क्लियर किया, कपिल जी ने कहा, लखा जी ने कहा। जिस तरह की सिचुएशन सामने आई, क्या लगता है कि वाकई में पहले चरण में जो चुनाव हुए इसका अलवर में फायदा मिला भाजपा प्रत्याशी को, या क्या लगता है 8 विधानसभाओं का देखें तो क्या गणित रहा? दरअसल इस बार जो लोकसभा के चुनाव 7 चरण में हो रहे हैं, तो अपन शुरू से ही देखते हैं कि हर चरण में मुद्दे बदल रहे हैं। चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, दोनों ही पक्षों की ओर से हर चरण में अपने मुद्दों को बदला जा रहा है। पहले चरण का जो मुद्दा था, वो निश्चित रूप से ये है कि वहाँ चूँकि अंतिम जब चुनाव अंतिम दौर में चल रहा है, तो अब हिंदू-मुस्लिम का एक पक्ष थोड़ा-सा बढ़ता हुआ आ रहा है मुद्दे में। लेकिन शुरुआती मुद्दे जो दौर था, उसमें ऐसी चीज़ नहीं थी। उसका निश्चित रूप से फ़ायदा अलवर में भी मिलेगा और पूरे राजस्थान और देश में भी मिलना तय है। रही बात ये कि पहले चरण का मुद्दे जो रहे थे, उसमें एक आरक्षण का मुद्दा पहले चरण से ही काफ़ी प्रभावी रहा है। 400 सीट की बात आई थी, वहाँ लेकर दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी-अपनी बातें की गई। जिस तरीके से विपक्ष ने कहा कि भई 400 सीटों का मतलब है कि ये कोई देश में संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान बदलने का मतलब उन्होंने सीधा लगाया कि आरक्षण पर हो सकता है कि आरक्षण को खत्म किया जाए। इस बात का जो हमारे एसटी, एससी, आदिवासी जो रिज़र्व कैटेगरी के लोग हैं, उन पर काफ़ी प्रभाव भी पड़ा। लेकिन जैसे ही ये मुद्दा जिस तरीके का आया, तो भाजपा ने भी उसमें टर्न आउट किया और वो ओबीसी में मुस्लिम कार्ड खेल गई। तो उसको लेकर फिर वो आगे उसको बैलेंस करने की कोशिश की गई। तो आखिरकार ओवरऑल इसको देखा जाए तो हर चरण में मुद्दे बदल रहे हैं और मुद्दे बदलने का पक्ष और विपक्ष को बराबर का कहीं फ़ायदा भी हो रहा है, तो कहीं नुकसान हो रहा है। तो इस हिसाब से देखते हुए इस बार के जो चुनाव परिणाम होंगे, वो हो सकता है कुछ बदले हुए दिखाई दें। चुनाव परिणाम बदले हुए दिखाई देंगे और जैसा कि बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकारों ने साफ कहा कि राजस्थान में जो 25 सीटें हैं, वो जीतना भाजपा के लिए थोड़ा असंभव है। राजस्थान तक के लिए अलवर से मैं हिमांशु शर्मा।